प्रगति मैदान लूट के मामले में जो रकम लूटी गई थी उसको लेकर संदेह पैदा हो रहा है। सोर्सेज का कहना है कि शिकायत में पीड़ित ने सिर्फ 2 लाख रुपए लिखवाया है, लेकिन पुलिस ने मामले में अब तक 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच ने कहा है कि शिकायतकर्ता से बात की जा रही है ताकि लूट की रकम के बारे में स्थिति स्पष्ट हो। दावा यह भी है कि आरोपियों के 2 साथी पैसे लेकर भागे हैं। पुलिस को आशंका है कि लूटी गई रकम करीब 50 लाख रुपए तक हो सकती है। तो प्रगति मैदान लूटपाट के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो लूट की रकम है उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। खुद पुलिस का ये मानना है कि जो शिकायतकर्ता हैं उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 2 लाख रुपए लूटे गए हैं, ये उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रकम 2 लाख की लूट की बात कही जा रही है, लेकिन 5 लाख रुपए तब तक बरामद हो चुके हैं। वहीं गिरफ्तार जो लोग हैं उनके 2 साथी भी हैं जो फरार बताए जा रहे हैं। उनके पास भी, और ये देखिए 2 लाख रुपए आज की तारीख में जिस तरीके से ये बैग है और बैग का वजन जिस तरीके से उन्होंने कार से निकाला है, उसको देखकर भी अंदाजा हो रहा है कि 2 लाख रुपए के लिए उतना बड़ा बैग इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखिए राजू राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, शुरू से ही जो रकम है उसको लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई थी, और अब तो दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो रहा है कि 2 लाख शिकायत की गई कि लूटी गई है, 5 लाख अब तक बरामद हो चुके हैं। यानी रकम जो शिकायत करता है वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और अंजाम के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उस तस्वीरों को देखकर कतई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 लाख की रकम लिखवाई गई थी, और जब जांच हुई और आरोपियों को पकड़ा गया तो उनके पास से 5 लाख रिकवर हुए। 5 लाख रिकवर हुए, 2 लाख की कंप्लेन दी गई जिस पर केस दर्ज किया गया, लेकिन सीसीटीवी इस तरीके थे जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अभी और भी फरार हैं। क्या, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने इसकी पूरी तरीके से प्लानिंग की गई, 2 बार फेल हो गए, तीसरे बार में वारदात को अंजाम दिया गया। कल इसी मुद्दे पर जब स्पेशल सीपी रविंद्र यादव, जो क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि अभी 5 लाख बरामद हुआ है, और जिन्होंने कंप्लेन लिखाई थी, जो पीड़ित हैं, जिनके पैसे लूटे गए, उनसे बातचीत चल रही है और उनसे पूछा जाएगा रकम कितने थे। उन्हें इस बात से इनकार नहीं किया। दूसरा सवाल इससे उनसे पूछा गया क्या ये हवाला ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा हो सकता है, इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। उनका कहना है जांच अभी चल रही है, जांच में आगे चीज़ें सामने आई। लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक उस बैग में 50 लाख के करीब नोट थे, और चूंकि बैग को देखकर, उसके वजन को देखकर इस बात से अंदाज़ा लगा हो सकता है रकम 50 लाख उसके आसपास हो, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिसलीड किया गया जो कंप्लेन दिया गया। तो ऐसे में संदेह ये खड़ा होता है कि क्या ये हवाला का पैसा था, जो पैसे को ट्रांजैक्शन के लिए जो कलेक्टिंग एजेंट था उसके ज़रिए पैसा भेजा जा रहा था, और इस तमाम चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है। अब जो जाँच का दायरा है वो काफ़ी वास्ट होगा, और इस बात की जाँच की जाएगी कि वाकई बैग में कितने रकम थे, क्योंकि कंप्लेन सिर्फ 2 लाख की लिखाई गई, 5 लाख बरामद हुए, और बाकी रकम कहाँ गए। क्या ये जो 2 आरोपी फरार हैं, क्या उनके पास ये पैसे हैं, या फिर पैसों का क्या किया गया, तमाम चीज़ों को लेकर अब पुलिस वास्ट एंगल से जांच करेगी। और पुलिस कहना है कि जिन्होंने कंप्लेन लिखाई, अब उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की है कि वाकई ये रकम कितने का था। अगर ये इसमें कहीं ना कहीं घालमेल किया गया है, चीज़ों को, तथ्यों को बदला गया है, तो जांच के दायरे में ये भी सब्जेक्ट आएगा और निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर हवाला के जरिए इन पैसों को कहीं भेजा जा रहा था और उन पैसों का इस्तेमाल कहीं और होना है, तो ये भी अब जांच के दायरे में है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि उस बैग में 50 लाख के करीब पैसे थे और सिर्फ कंप्लेन 2 लाख की लिखवाई गई थी। और 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में राजू हुई है, इनसे पूछताछ हुई होगी। ये जो कहा जा रहा है कि 2 और लोग फरार हैं,
उनकी आइडेंटिटी के बारे में दिल्ली पुलिस को पता लग चुका है? इसमें 2 ही लोग हैं या इनकी संख्या ज्यादा है? देखिए, अभी पुलिस ने कल साफ कर दिया था, क्योंकि जब पुलिस ने गिरफ्तारी किया तो पुलिस की तरफ से जानकारी आई थी कि इस पूरे मामले में 5 आरोपी हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कुछ देर के बाद, उस समय 7 आरोपी सामने आए और बताया गया कि 2 आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। उन्हें देर शाम तक लाया जाएगा। तो तमाम 7 आरोपियों को जब पुलिस आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, और 2 और आरोपियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है, उनकी पहचान पुलिस के पास है, इसलिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। क्योंकि इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है, सिर्फ क्राइम ब्रांच ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस, 2 डिस्ट्रिक्ट की लेवल नॉर्थ और नई दिल्ली की टीम थी। और कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बिल्कुल ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें से 2 और आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है, उसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। हो सकता है इसमें आरोपियों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी 2 आरोपियों को चिन्हित किया जाता है। तो प्लानिंग का जो ट्रेल है, जो प्लानिंग रची गई कि यहाँ से पैसे निकलेंगे और उनके पीछे पीछा किया गया, 2 दिन बाकायदा रेकी की गई, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार को इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो पूरे मूवमेंट की जानकारी आरोपियों के पास थी। और चूंकि IPL के सट्टे में भी नुकसान हुआ था, कुछ बैंक के कर्ज थे, इस कर्ज को उतारने के लिए बाकायदा इसके लिए एक प्लानिंग रची गई और उस प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। बता दूं कि अगर ये CCTV तस्वीरें सामने नहीं आती तो निश्चित तौर पर इसका खुलासा हो पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अब चूंकि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिकायत, जो FIR दर्ज कराई गई थी, 2 लाख की कराई गई। आरोपियों के पास से, जो 2 आरोपी हैं उनके पास से रकम बरामद हुए, 5 लाख बरामद हुए। इसलिए कई संदेह खड़े होते हैं, और इसलिए इन तमाम संदेह के बारे में जब स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव से पूछा गया सवाल, तो उन्होंने किसी बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जांच अभी चल रही है, क्योंकि शुरुआती जानकारी है। जिन 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से पकड़ के ला रहे हैं, उनसे भी पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेह है इसे लेकर कि क्या उस बैग में कितनी रकम थी। सूत्र बताते हैं 50 लाख के करीब है, लेकिन हो सकता है रकम कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो, लेकिन रकम काफ़ी ज़्यादा था। और शिकायत में मात्र 2 लाख रुपया ही दर्ज करा गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी मिसलीड किया गया, और इस एंगल से भी पुलिस तफ्तीश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस मामले में कई और एंगल हैं जिसकी पड़ताल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है।